आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे उम्र निकलने से पहले जाना है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो यह बात जानते हैं। यह यूँ है कि पूरी दुनिया में केवल 1% ही ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं। इसलिए आप सभी को भी यह बात जाननी चाहिए ताकि आप सभी अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप सभी को पता है जनवरी और फरवरी के महीनों में समुद्र से हजारों की संख्या में कछुए समुद्र के किनारे आते हैं अपने अंडे देने के लिए। वह समुद्र के किनारे अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडे देकर फिर से वह समुद्र में चले जाते हैं। 1 महीने के बाद अंडे में से कछुए के बच्चे निकलने लगते हैं। उस वक्त उन बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको जाना कहाँ है और करना क्या है, इसलिए वह मून के व्हाइट मून लाइट को फॉलो करते हैं जो उनको समुद्र तक पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन इस समय समुद्र के किनारे बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी आर्टिफिशियल लाइट के तरफ से आगे बढ़ने लगते हैं और समुद्र से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह चांद की रोशनी और होटल की चमकती हुई रोशनी में फर्क नहीं जानते। इसलिए वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और इसी वजह से वह अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम इंसानों के साथ काफी हद तक यही होता है। हम सभी अपने लाइफ में उन सभी रास्तों को छोड़कर जिंदगी की दूसरी चमकती रास्ते पर इस कदर चलने लगते हैं कि हमको यह पता ही नहीं चलता कि कब हम गलत रास्ते पर आ गए। जब उम्र निकलने के बाद हमको अपनी गलतियों का एहसास होता है तब हमारे पास अफसोस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि तब तक जिंदगी के हालात भयंकर रूप से बदल चुके होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे आप अपनी उम्र निकलने से पहले सटीकता से जान और समझ लेना चाहिए, नहीं तो आप भी कछुए के बच्चे की तरह गलत रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल से दूर भयंकर अंधकार में फंस कर रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नंबर 1 है रेज योर स्टैंडर्ड। सबसे पहला चीज हमको जो ध्यान में रखनी है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान या भगवान के सामने भीख मांगने से या गिड़गिड़ाने से हमें सफलता या कामयाबी नहीं मिलती। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप को सफलता के लिए काबिल बनाते हो। जैसे कि एक बच्चे को शुरुआत में चलना नहीं आता लेकिन वह अब आसानी से चल सकता है, तो इस स्थिति में जमीन नहीं बदलती बल्कि हालात बदलते हैं। इस सिचुएशन में उस बच्चे ने टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर चलने का आदत बना लिया। ठीक उसी तरह से पहले आपको हिंदी पढ़ने नहीं आती थी, लेकिन आज आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज नहीं बदली, लेकिन आपने अपने आप को बदला और हिंदी बोलने के लिए काबिल बनाया। आप हमको बताइए कि क्या आप लोगों के सामने या भगवान के सामने हिंदी बोलने के लिए जिंदगी भर भीख ही मांगते तो क्या जिंदगी में हिंदी बोलना सीख पाते? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह आपके हर एक काम में कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आप अपने आप को उस कामयाबी के लिए लायक बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड। दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन प्रायोरिटीज। जब स्टीव जॉब्स आखिरी सांसें ले रहे थे तब उन्होंने अपने कैंसर की रिपोर्ट अपने बच्चों के हाथ में दी और कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, अपने जीवन में वही काम करो जो आपके लिए मायने रखता है और जो आपके लिए जरूरी होता है। नहीं तो जब आप मेरी तरह आखिरी सांस ले रहे होंगे तब तुम्हारे पास अफसोस करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम हर रोज वही काम करो जो तुम्हें काम करने में सुकून मिलता हो, ताकि जब मौत आए तुम मेरी तरह पूरी सुकून के साथ बिना कोई अफसोस किए मौत को हंसते हंसते गले लगा सको। तीसरा पॉइंट है इम्प्लीमेंट वर्सेस इंफॉर्मेशन। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल और अमीर व्यक्ति हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सीखने की भूख होती है, लेकिन वह ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में नॉलेज के साथ सफलता आपको तभी मिल पाती है जब आप उस नॉलेज को, उस ज्ञान को तरीके से इम्प्लीमेंट करना आता हो। आप दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, जीवन में कामयाब होना है, तो उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना भी सीखना होगा, तभी आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। दोस्तों, जोको विलिंग्स मुझे बताते हैं कि डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। जैसे आपको कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा, जैसे कि सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं दूसरों से सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं बल्कि दूसरों से सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, जिसकी वजह से अपने ज्ञान को एक डिसिप्लिन में इस्तेमाल करके सफलता को एक निर्धारित समय के अंदर ही हासिल कर लेते हैं।
जिसे पाने के लिए बाकी दुनिया के लोगों को सालों लग जाते हैं। पांचवा पॉइंट है फेलियर इज नॉट द एंड। जेफ बेजोस से बताते हैं कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ आइडिया बिजनेस मीन्स बट जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट वन। यानी कि असफलता आने का मतलब यह नहीं हुआ कि आपका बिजनेस और आइडिया ही गलत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने जो आइडिया या कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया है वह कार्य प्रणाली गलत है, जो आपके बिजनेस से मैच नहीं कर रही है। इसलिए असफलता दर्शाती है कि आपको सफलता के लिए इससे बेहतर कार्य प्रणाली को अपनाने की जरूरत है, न कि अपने बिजनेस या फिर आइडिया को ड्रॉप करने की जरूरत है। छठवां पॉइंट है सक्सेस कम ड्यू टू एबिलिटी। एलन मस्क ये बताते हैं कि सफलता काबिलियत देखकर आती है, न कि किस्मत या पैसा देखकर। क्योंकि पैसे देकर कोई भी इंसान स्टेज पर गिटार लेकर खड़ा हो सकता है, लेकिन बिना काबिलियत की वह अच्छा सिंगर या रॉक स्टार नहीं बन सकता। इसलिए सफलता हासिल करनी है तो अपने अंदर काबिलियत बढ़ाओ, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चुनेगी। सातवां पॉइंट है स्किल आर मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री। एलन मस्क कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल और एक्सपीरियंस मैटर करता है। डिग्री भी जरूरी है, लेकिन डिग्री होना काफी नहीं है, क्योंकि आज की मॉडर्न इकोनॉमी में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिग्री से ज्यादा एक इंसान में स्किल और एक्सपीरियंस देखना पसंद करती है। अगर आप 130 करोड़ की आबादी में अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आज और अभी से अपने अंदर एक स्किल और एक्सपीरियंस बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर स्किल एंड एक्सपर्टीज डेवलप कर ली उस दिन काम मांगने के लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि यह दुनिया ढूंढती हुई आपके पास काम लेकर आएगी। आठवां पॉइंट है नो वन किक्स अ डेड डॉग। अगर लोग आपको अपमान कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपने सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि नो वन किक्स अ डेड डॉग यानी कि कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। इसलिए यह दुनिया आलोचना उसी की करती है जिसमें सफलता को अपने कदमों में झुकाने की जज्बा होती है। 9 पॉइंट है मेक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। जेफ बेजोस से बताते हैं कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आसपास के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको उस सर्विस के लिए वो लोग पैसा देने लगेंगे। इससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके 112 मिलियन डॉलर से अधिक कमाता हूँ। 10वां पॉइंट है मेक अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैल्यूज। जिस प्रकार एक कार बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत है, मगर उसके अंदर के पुर्जे और इंजन बेकार क्वालिटी का होगा तो वह ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं सकता। ठीक उसी तरह आपकी पर्सनालिटी बाहर से देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन और ऑनेस्टी नहीं होगी तो आपके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा और नहीं आपको सफलता मिल पाएगी। 11वां पॉइंट है हाउ मच एक्सपर्टीज यू हैव। माइकल फेल्प्स ये बताते हैं कि कामयाबी लोगों के रंग रूप या जात देखकर नहीं आती, बल्कि कामयाबी सबसे पहले यह देखती है कि आपने एक चीज को करने में कितनी महारत हासिल की है, क्योंकि यह काम करने की एक्सपर्टीज ही आपको सफलता दिलाती है। और यही वजह है कि मैं 5 साल से हर रोज स्विमिंग की प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ, जिसकी वजह से 2008 में ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल मिले और मैं दुनिया में बेहतरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो पाया। 12वां पॉइंट है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जेफ बेजोस को बचपन में ही फिजिक्स पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था, मगर जब वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पहुंची तब उन्हें पता चला कि फिजिक्स में उतने अच्छे नहीं है। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, क्योंकि उनका हाथ कंप्यूटर साइंस में ज्यादा स्ट्रांग थे। इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट कंपनी में काम करने लगे और अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। जब उन्हें पता चला कि दुनिया में इंटरनेट तबाही मचा रही है, तब उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर स्किल के दम पर इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा और आज अमेज़न नाम की कंपनी बना डाली। इसी स्किल की वजह से जेफ बेजोस दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बन पाए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। 13वां पॉइंट है एक्सेप्ट चैलेंजेस। सैम वाल्टन बताते हैं कि जब भी जीवन मुसीबतें आए तो कभी घबराना मत, उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना, क्योंकि यह चैलेंज आपके अंदर छुपी अद्भुत काबिलियत को बाहर लेकर आती है। सैम वाल्टन को अपनी बनाई गई दुकान से बाहर निकाल दिया गया था, तब वो न चाहते हुए भी ऐसी जगह पर दुकान खोलनी पड़ी जहां पर हाई कंपटीशन था। इस चैलेंज से निपटने के लिए नए नए तरीके आजमाने लगे, जैसे कि भारी मात्रा में डिस्काउंट देना इत्यादि, जिसका नतीजा हुआ कि एक दिन वह वॉलमार्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में कामयाब हो पाया। इसलिए कभी भी मुसीबतों से घबराना मत। 14वां पॉइंट है स्टार्ट विद स्मॉल। जेफ बेजोस ये कहते हैं कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए किसी बात को एक छोटे से लेवल पर आजमा लिया जाए,
जब आपको अच्छी सफलता मिलने लगे तो उसे बड़े लेवल में भी करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको सफलता मिलने का 100% चांस बढ़ जाता है। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जेफ बेजोस ने अमेज़न प्राइम, वन डे डिलीवरी और ऑडिबल जैसे सक्सेसफुल सर्विस बना डाली, जिसकी वजह से जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन पाए। 15वां पॉइंट है अचीव मास्टरी इन योर फील्ड। बिल गेट्स ये बताते हैं कि मैंने बहुत सारे अनगिनत किताबें पढ़ी हैं, मगर मैंने अपने कॉलेज लाइफ में टॉपर नहीं बन पाया, क्योंकि मेरा दिल हमेशा ज्ञान को इकट्ठा करने में, उसमें मास्टरी हासिल करने में होता था। यही वजह है कि आज मैं और मेरी कंपनी में दुनिया के बड़े बड़े टॉपर्स महीने की कुछ सैलरी लेकर मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए प्लान पर काम करते हैं, क्योंकि डिग्री हमें मार्क्स और नॉलेज दिलाती है, मगर मास्टरी ऐसी चीज है जो हमें दुनिया में प्रचंड सफलता दिलाती है। 16वां पॉइंट है ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। धीरू भाई अंबानी यह कहते हैं कि ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। धीरू भाई अंबानी को बचपन से ही बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का मन था, मगर उसके लिए उन्होंने लंबी छलांग नहीं लगाई, बल्कि वो बचपन में अपनी माँ से पकौड़े बनवाते थे और गांव के चौराहे पर जाकर उसे बेचा करते थे और मुनाफा कमाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने बिजनेस करने में एक महारत हासिल कर ली। तब जाकर उन्होंने बड़ा बिजनेस बनाने के लिए अपना पहला कदम उठाया, जिसका नतीजा यह हुआ उनका फेलियर होने का चांस 0 हो गया और सफलता का चांसेस 100% बढ़ गया। क्योंकि अगर आपने छोटी सफलता हासिल करने में महारत हासिल कर ली है तो बड़ी सफलता हासिल करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 17वां पॉइंट है सेफ जोन वर्सेस इनकाउंटर जोन। धीरू भाई अंबानी यह बताते हैं कि कभी भी आपको एक सेफ जोन में फंसाकर मत रखो। सफलता सेफ जोन में बैठे रहने से नहीं, बल्कि इनकाउंटर जोन में आकर फाइट करने से मिलती है। इसलिए जब धीरू भाई अंबानी को मसालों के बिजनेस में सफलता मिली तो वह बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तुरंत यान का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्हें यान के बिजनेस में सफलता मिली, वैसे ही उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम बिजनेस में स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही करते करते वे दुनिया के अमीर इंसानों में से एक इंसान बनता है। 18वां पॉइंट है टेक एक्शन टुडे। धीरू भाई अंबानी ये बताते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे ही हैं, इसलिए बिजनेस के आइडिया सभी में एक जैसे ही आते हैं, मगर उनमें से सफल वही हो पाता है जो सबसे पहले छोटे से छोटे लेवल पर एक्शन लेना स्टार्ट करता है। और वही चीज मैंने भी किया। यही वजह है कि मुझे कम समय में इतनी बड़ी सफलता मिल पाई, क्योंकि मैं हर दिन एक छोटी छोटी सफलता हासिल करता गया, जो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सफलता अपने आप बनती गई। 19वां पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं उन्हीं के जैसे थॉट आपके अंदर भी आने लगते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हमारी साइंस कहती है। इसलिए अगर आपके आसपास मामा सुकून जैसे नेगेटिव लोग साथ रहते हैं तो ज्यादा चांस है कि आपका भविष्य भी अंधेरे में जाएगा, और यदि आपके साथ पॉजिटिव लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, तो भी ज्यादा चांस है कि आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी और अच्छी होगी। 20वां और आखिरी पॉइंट है वो है टाइम वर्सेस अटेंशन। आप किसी काम को कितनी देर तक करते हो यह जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी यह है कि उस काम को कितने कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ करते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन और अटेंशन ऐसी चीज होती है जो आपको सफलता दिलाती है। जैसे कि स्कूल में सभी बच्चे 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करते हैं, मगर उनमें टॉपर वही बच्चे बनते हैं जो उस 1 घंटे में पूरे कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ चीजों को सीखते हैं और बारीकी समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी आज का हमारा 20 पॉइंट बहुत पसंद आए होंगे। यदि आज का हमारा वीडियो आप सभी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये सभी बातें जान सके और अपने जीवन में उतार सके। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो करके अपने सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।